अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने लास्ट क्लास के अंदर कैश बुक कवर की थी और कैश बुक का एक पास पेपर्स का सवाल भी किया था, जिसमें हमने ये डिस्कस करा था कि कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, पैसे का आना और जाना। साथ ही साथ हमने कैश बुक में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था, जो कि कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो एंट्री कैश बुक की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स परफेक्ट करे, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते थे। बेटा आज वाली क्लास के अंदर हम एक दो सवाल और करेंगे पास पेपर्स के कैश बुक के ही, ताकि हमारी कैश बुक और फर्दर पक्की हो जाए। तो बेटा अगर सवाल स्टार्ट करता हूँ, तो सवाल में बेटा इसमें में बोला है, साइरा इज अ ट्रेडर, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस इन जनवरी 2023। अच्छा बेटा, इसने डायरेक्ट हमें ट्रांजेक्शन्स दे दिए हैं, हमें इसने ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। यानी जैन 1 में कैश में कितने पैसे पड़े हुए थे और बैंक में कितने पैसे पड़े थे इसने नहीं बताया। इसने ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसने कैश बुक में आपको ओपनिंग बैलेंस खुद से स्पेसिफाई कर दिया है कि साल के स्टार्ट में कैश में 110 पड़े हुए हैं एंड बैंक में 713 पड़े हुए हैं। अच्छा, अगर कैश बुक हम बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था, कैश बुक एक बड़ा टी अकाउंट ही होता है, राइट, जिसमें जो है ये हमारी डेबिट साइड हो गई, पैसा आएगा तो इधर रिकॉर्ड करेंगे और पैसा जाएगा तो इधर रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हर एक एंट्री को पढ़ते हैं और उससे ये देखते हैं पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो बेटा अगर मैं पहली एंट्री पढ़ता हूँ, तो पहली एंट्री में इसने बोला, रेंट रिसीव 360 वॉज पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। बेटा पैसा आ रहा है ना, राइट, और पैसा कहाँ पे आ रहा है बेटा, बैंक में आ रहा है। जब बैंक में पैसा आ रहा है तो बेटा मैं बैंक को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो देखो बेटा, मैं डेबिट साइड पे गया, मैंने लिखा जैन 2, यहाँ पे बेटा मैंने लिखा क्या, रेंट रिसीव्ड, और मैंने बैंक को डेबिट कर दिया बाय 360। तो पैसा आ रहा है तो डेबिट कर दिया बेटे। अब बेटा नेक्स्ट एंट्री की तरफ आता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है और उसमें बेसिकली थोड़ी सी मैथ्स भी लगेगी, तो ध्यान से सुननी है। पेड 343 टू जे बाय टेलीफोन ट्रांसफर। अच्छा, टेलीफोन ट्रांसफर मींस पैसा बैंक से जा रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कह दो। पैसा जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन आगे इसने लिखा है, हैविंग डिडक्टेड 2% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। अब बेटा यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये लगता है कि इसमें डिस्काउंट कटा हुआ है तो काटना है, वो 343 का 2% निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बेटा इधर लिखा हुआ है हैविंग डिडक्टेड, तो थोड़ा सा इंग्लिश का गेम है जो हमें नहीं आती। हैविंग डिडक्टेड का मतलब क्या है कि डिस्काउंट ऑलरेडी कट हो चुका है, ये पास्ट टेंस है। हाँ, अगर इधर लिखा होता ना डिडक्टिंग, तो फिर ये प्रेजेंट टेंस होता। तो इसका मतलब ये होता है कि हम डिस्काउंट कट करेंगे, यानी 343 का 2% निकालते हैं, वो माइनस करते हैं और फिर हमने वो पैसे दिए। पर हैविंग डिडक्टेड का मतलब क्या है कि इसमें से डिस्काउंट ऑलरेडी कट हो चुका है। अब कितना कट हुआ है ये हमें नहीं पता। तो मुझे एक बात बताओ, हर चीज की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। हर चीज की वैल्यू हमेशा कितना परसेंट होती है, 100% होती है, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम अगर मैं उसमें 20% का प्रॉफिट रखूंगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 120%। ऐसा ही है ना, कॉस्ट 100% होती है हर चीज की। अगर मैंने उसमें 20% प्रॉफिट रखा है तो वो चीज मैं कितने की बेच रहा हूँ कस्टमर को, 120% की बेच रहा हूँ। इसी तरह अगर एक चीज की कॉस्ट 100% है और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसमें 10% डिस्काउंट दूंगा, तो मैं कस्टमर को वो चीज़ कितने की बेच रहा हूँ, 90% की बेच रहा हूँ, राइट, क्योंकि 10% का मैंने डिस्काउंट दिया। तो इधर भी यही है, ओरिजिनल वैल्यू 100% होगी और डिस्काउंट कितना परसेंट कट हुआ है, 2%। यानी बेटा क्या ये मैं लिख सकता हूँ कि दिस 343 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग 98%। ऐसा ही है। तो 100% वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, वी डोंट नो, विच इज अननोन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स का यूनिटरी मेथड है, इस चीज़ में बेटा हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 343 टाइम्स 100%, 343 आएगा, तुम लोग कैलकुलेटर्स में भी चेक कर लेना, और ये हो जाएगा 98% इंटू एक्स। बेटा ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड। तो बेटा अगर 343 को डिवाइड करवाता हूँ 98% से, तो मेरे पास आंसर आया 350, विच मीन्स दैट कि बेटा जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी, 350 थी, और मैंने पे कितने करे, 343 पे करे। इसका मतलब ये है कि बेटा डिस्काउंट की अमाउंट कितनी हो गई, 7 हो गई। समझे बेटे। तो जब भी सवाल में लिखा हुआ ना हैविंग डिडक्टेड, तो उसका मतलब है डिस्काउंट ऑलरेडी कट हो चुका है,
तो जो वैल्यू आपको दी हुई है वो बेसिकली 98%, 97%, जो भी जितना भी डिस्काउंट कटा है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। 100% कितनी होती है? अननोन। उसको सॉल्व करके 100% वैल्यू निकालो, जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट की अमाउंट है। खैर, बैक टू द टॉपिक, डिस्काउंट हमने निकाल लिया। अब इसमें बेटा क्या हो रहा था, इसमें हमारे पास से पैसे जा रहे थे। और कहाँ से जा रहे थे बेटा? पैसे बैंक से जा रहे थे, राइट। जब बैंक से जा रहे थे तो मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। तो मैं क्रेडिट साइड पे आया बेटा, मैंने यहाँ क्या लिखा, 4 जे, और बैंक को क्रेडिट किया बाय 343, और डिस्काउंट के कॉलम में 7 लिख दिया। डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता लेकिन कैश होता है। गुड टू गो बेटा, गुड सीन है। अब आगे आते हैं बेटा। आगे इसने लिखा पेड कैश 33 फॉर मोटर एक्सपेंसेस। अगेन बेटा पैसा जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? कैश से जा रहा है। जब कैश से जा रहा है बेटा, तो कैश को अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो 7 जैन, यहाँ बेटा मैंने क्या लिखा, मोटर एक्सपेंसेस, और मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया बाय 33। क्लियर बेटे? आगे आते हैं बेटा। बेटा आगे इसने लिखा कैश सेल्स 395 वर पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। सेल्स करी लेकिन पैसा डायरेक्टली बैंक में आया, यानी कैश में नहीं आया। ठीक है। जब बैंक में पैसा आ रहा है बेटे, तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो देखो बेटा, मैं डेबिट साइड पे आया। मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 13 जैन, मैंने लिखा बेटा सेल्स, और अपने बैंक को डेबिट कर दिया बेटे बाय 395। गुड टू गो बेटे। तो सिंपल है बेटा, पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट। आगे आते हैं। आगे बेटा इसने क्या कहा, आगे ये कह रहा है पेड 194 टू डेबिट बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मींस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अगेन पैसा कहाँ से जा रहा है? बैंक से। और जब बैंक से पैसा जा रहा है तो मैं बैंक को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। हैविंग डिडक्टेड 3% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द अमाउंट ड्यू। अब ये तुम लोग बताओ, डिस्काउंट कटा हुआ है या काटेंगे? ऑब्वियसली सर कटा हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिडक्टेड। अगर डिडक्टिंग होता तो मैं कट करता। बट इसका मतलब क्या है? ये जो अमाउंट है ये आफ्टर डिस्काउंट है, which means that कि this 194 is basically representing 97% of the value। 100% वैल्यू कितनी होगी? वी डोंट नो। मैंने यही बताया था ना आप लोग को, क्योंकि 3% कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 194 का 100% 194 ही आएगा, कैलकुलेट कर लेना। और 97% इंटू एक्स, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड। तो जब बेटा डिवाइड करवाया, तो मेरे पास मेरी ओरिजिनल वैल्यू हो गई 200। मतलब पैसे देने थे 200, बट हमने दिए कितने हैं बेटा? 194। विच मीन्स डैट डिस्काउंट की अमाउंट बेटा कितनी हो गई? $6। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब अगेन पैसा बैंक से जा रहा था तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट साइड पे आए, यहाँ पे लिखा 17 जैन, डेबिट, बैंक को क्रेडिट किया बेटा बाय 194, और डिस्काउंट के कॉलम में बेटा मैंने क्या लिख दिया? 6। गुड टू गो बेटा। आगे आ जाओ बेटा। आगे इसने कहा रिसीव्ड अ चेक 388 फ्रॉम इवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेप्ट ऑफ 400। बेटा मेरे पास चेक आया, यानी कि पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है, कहाँ आ रहा है? चेक के थ्रू, यानी बैंक में आ रहा है। तो मैं अपने बैंक को डेबिट करूंगा बाय 388। अच्छा, आने कितने थे? 400। आए कितने? 388। इसका मतलब क्या, ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने $12 का डिस्काउंट दिया, है ना? जब भी 400 की जगह 388 है। पैसा आ रहा है तो देखो बेटा, मैं बैंक को डेबिट कर दूंगा। तो मैं डेबिट साइड पे आया, मैंने लिखा 20 जैन इवन, और बैंक को डेबिट किया बाय 388, और डिस्काउंट के कॉलम में बेटा मैंने 12 लिख दिया, क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया। अब बेटा सेकंड लास्ट एंट्री, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री बेटा। विड्रू कैश 150 फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यू। मैं वापस से पढ़ रहा हूँ, विड्रू कैश 150 फ्रॉम द बैंक। मैंने बैंक से कैश निकाला है बिजनेस यूज के लिए। जब बैंक से कैश निकाला तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, विच मीन्स दैट के बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक से निकाला क्या है? कैश निकाला है, मेरा कैश बढ़ जाएगा। और जब कैश बढ़ेगा तो कैश क्या हो जाएगा बेटे? डेबिट हो जाएगा।
तो बेटे अगेन ये वो एंट्री है जिसने कैश बुक की दोनों साइड्स पे अफेक्ट किया है, क्रेडिट पे भी और डेबिट पे भी। तो इस एंट्री को बेटे अपन क्या कहेंगे, दिस एंट्री शुड बी रेफर्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि मैंने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक क्रेडिट, और बैंक से निकाला है क्या है, कैश, तो कैश डेबिट। तो इसीलिए बेटे इसकी जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे, हम बेटे 27 ऑफ जैन मैंने दोनों साइड्स पे लिख लिया, मैंने बेटे बैंक को क्रेडिट कर दिया और कैश को डेबिट कर दिया, क्योंकि मैंने बैंक से निकाला और कैश में डाल दिया। नेम्स ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट रेफरेंस ऑपोजिट दे देंगे। बैंक से किसकी वजह से पैसा निकाला, कैश की वजह से। कैश में किसकी वजह से पैसा आया बेटा, बैंक की वजह से। आगे सी बना के बेटा मैंने रेफर कर दिया कि ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। गुड टू गो बेटा। तो बस रेफरेंस आपने ऑपोजिट देने हैं, बाकी सारा सीन तो सिंपल है। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे इसने बोला पेड 124 कैश फॉर वेजेस। अगेन पैसा जा रहा है, और पैसा कहाँ से जा रहा है, कैश से जा रहा है। जब कैश से जा रहा है तो मैं कैश को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो देखो बेटा वेरी सिंपल, मैं क्रेडिट साइड पे आया, मैंने लिखा 29 ऑफ जैन वेजेस, और कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया बाय 124। सेट हो गया बेटे, बन गई मेरी कैश बुक। अब सिंपल बेटा अपन क्या करेंगे, बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग करने के लिए अपन जो है कैलकुलेट कर लेते हैं एज यूजुअल। तो सबसे पहले तो बेटा दोनों साइड्स में हम एक एक लाइन छोड़ देते हैं इक्वली। ठीक है, देखो बेटा ये इक्वल लाइंस दोनों साइड पे छूट गई हैं। और डिस्काउंट के कॉलम्स में बेटे बैलेंसिंग नहीं होती, तो डिस्काउंट अलाउ का टोटल एग्जैक्टली वही आ गया, और इसी का भी वही आ गया। डिस्काउंट के कॉलम्स में कभी भी बैलेंसिंग नहीं होगी, बैंक और कैश में होगी। तो कैश की डेबिट साइड का टोटल करता हूँ तो बेटा दिस शुड बी कमिंग 260, राइट। तो ये आ रहा है बेटा 260। और क्रेडिट का करता हूँ तो बेटा क्रेडिट आ रहा है बाय 157। तो बेटा कौन सी साइड वीक है, क्रेडिट साइड वीक है ना। और मैंने आप लोग को क्या बताया था, जो साइड वीक होती है वहां हम क्या लिखते हैं, बैलेंस कैरेड डाउन। तो बेटा अगर माइनस करूंगा तो हमें पता चल जाएगा ये साइड कितने से वीक है। तो बेटा ये वीक आ रही है बाय 103। तो बेटा यहाँ मैंने लिखा 30 जैन बैलेंस कैरेड डाउन बाय 103। दोनों साइडें बेटा इक्वल हो गई, दोनों को हमने बेटा क्लोज ऑफ करा, एंड कैरेट डाउन क्रेडिट पे आया तो ब्रॉड डाउन बेटे डेबिट पे आ जाएगा। मैंने लिखा 1 Feb नेक्स्ट मंथ के लिए, यानी नेक्स्ट महीना जब स्टार्ट होगा तो कैश में पहले से ही 103 पड़े हुए होंगे। अब बैंक पे आ जाते हैं बेटा, सबसे पहले बैंक की डेबिट का टोटल करते हैं। तो 713, 360, 395 एंड 388। तो ये आ रहा है बेटा 1856। और क्रेडिट का कर लेते हैं, 343, 194 और 150। ये आ रहा है 687। तो अगेन बेटे इन दोनों में से दिस साइड इज वीकर, राइट। कितने से वीक है, माइनस करवाऊं बेटा, 1856 माइनस 687। तो बेटा ये वीक आ रही है बाय 1169। अगेन ये साइड वीक है तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बैलेंस कैरेट डाउन, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बस मैं आगे बैलेंस लिख लेता हूँ बाय 1169। दोनों साइडें बेटा इक्वल हो गई, दोनों को हमने क्लोज ऑफ करा, एंड दिस कैरेट डाउन विल बी ब्रॉट डाउन ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है बेटे, देखो बेटा ये हमने कैश बुक बना ली। ये जो क्वेश्चन था बेटा ये फेब मार्च 2023 का क्वेश्चन था, जो मैंने आप लोग को कराया। ठीक है, और ये जो सवाल आया था बेटा दिस वॉज फॉर 13 मार्क्स। तो कैश बुक की बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है, अक्सर पहले क्वेश्चन में आ जाता है 13-14 मार्क का, 11 मार्क का, 12 मार्क का, 10 मार्क का। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सीन है, पैसा आ रहा है डेबिट करो, जा रहा है क्रेडिट करो, गुड टू गो। अगली क्लास में एक और सवाल करेंगे, फिर कुछ होमवर्क दूंगा, और फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह जाएंगे, अगले टॉपिक पे इंशाल्लाह चले जाएंगे। ठीक है बेटे, तो ख्याल रखो अपना बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।